है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एक मोटर बोट जिसकी चाल स्थिर जल में 18 किमी प्रति का घंटा है। अभी जो जल है वो क्या है, शांत है, मतलब बह नहीं रही है। जैसे वो शांत है, नदी दिख रहा है, वैसे ही क्या है, जो उस स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो कितना है, 18 किमी प्रति घंटा है। और 24 किमी धारा के प्रतिकूल, मतलब समझो कि धारा उधर से आ रही है और नाव इधर से जा रही है, ठीक है। जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो धारा की चाल ज्ञात कीजिए ना, लिखा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे धारा की चाल x किमी प्रति घंटा, माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। धारा की चाल क्या होगा, x किमी प्रति घंटा। कुल चाल धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, ठीक है ना। हाँ मोटर, क्योंकि मोटर बोट ही चल रही है, बोट की चाल जो हो जाएगा, ठीक है। 18, देखो प्रतिकूल को आ रहा है ना, तो प्रतिकूल को होने का मतलब ये है, ध्यान से देखना कि जैसे मान लो कि धारा इधर से जा रही है और मोटर बोट इधर से आ रही है, ठीक है। तो जब इधर से धारा बह रहा है, इधर से मोटर बोट आएगी, तो चाल क्या होगा बताओ, तो घटेगा कि जुटेगा, मतलब चाल ज़्यादा तेज हो जाएगा। मतलब मान लो कि इधर से धारा जा रही है, इधर से मोटर बोट आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मोटर बोट धीरे चलेगी, या फिर धारा भी इधर से जा रही है और मोटर बोट का इधर से जा रहा है। इस कंडीशन में मान लो इधर से हवा बह रहा है, इधर से हम भी चल रहे चलेंगे, ठीक है। और उधर से हवा बह रहा है, इधर से हम जा रहे थे, क्या धीरा हो जाएगा। तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की जो चाल होगा, प्रतिकूल की बात कर रहा है ना, मतलब विपरीत, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, x किमी प्रति का हो गया घंटा। अब देखो अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, बोट की चाल इसमें जुट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक साइड जा रही है। तो 18 प्लस का हो जाएगा x किमी प्रति घंटा। अब देखो दूरी कितना है बताओ तो, हाँ तो दूरी का जो बात है वो सिर्फ 24 किमी है। मतलब मान लो कि ऐसा ये लाइनिंग है, ठीक है, ये 24 किमी वाला का है कोई, हाँ मतलब कोई दूरी है, 24 किमी वाला का है कोई दूरी है, ठीक है। इसी मोटर बोट को इधर से भी तय करना है और इधर से भी क्या करना है, तय करना है, ठीक है। तो 1 घंटा लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब बताओ जब चाल कम होगा, चाल क्या होगा, तो चाल जब धीरे धीरे, मान लो तुम धीरे धीरे चलोगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, और तेज चलेंगे तो समय क्या होगा, कम लगेगा, और धीरे धीरे चलेंगे तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो समय पर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब ध्यान ये रखना है, जो ये समय देखो कितना है, समय कितना, 1 घंटा, इसी 1 घंटा पर डिसाइड है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और इस कंडीशन में समय क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, लिखते हैं समय बराबर, ठीक है, दूरी बटा चाल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले कंडीशन में दूरी तो वही है, कितना है दूरी, 24, यहाँ लिखेंगे 24 बटा चाल कितना है, देखो तो 18 माइनस का हो गया x, 18 माइनस का हो गया x। अब बताओ ये समय का होगा, ज़्यादा लेगा, और ये वाला समय क्या लेगा, कम लेगा। एक समय ज़्यादा लेगा, एक समय का होगा कम लेगा। तो अगर मान लो ये लिखते हैं 24 18 प्लस x, ये समय कम लेगा और ये समय का लेगा, ज़्यादा लेगा, ध्यान रखना। और दोनों, और देखो ये भी देखो समय ये भी है और समय का है ये भी है, लेकिन समय को यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा क्या ले रही है, अधिक ले रही है। तो इसमें से हमें को किसी एक को 1 घंटा देना पड़ेगा, क्या हो जाए, टाइम का हो जाए बराबर। मान लो भाई प्लस ज़्यादा चला है, तो इसमें समय क्या होगा, कम लगेगा, समय इसमें क्या लगेगा, इसमें समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो अगर इसमें हम 1 जोड़ दें, क्योंकि समय पहले ही से कम ले रहा था, तो इसको 1 घंटा दे देंगे तो समय क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि 1 घंटा ये पहले ही से अधिक ले रही है, अधिक का मतलब क्या ले रही है, मतलब बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, देखो किसमें प्लस में है ना, इधर किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 बटा 18 माइनस x, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 24 बटा 18 प्लस x, पर कितना घंटा हो जाएगा, 1 घंटा। अब ऊपर से हम 24 कॉमन निकालेंगे, ऊपर से क्या कॉमन निकालेंगे, 24,
24 कॉमन निकालेंगे तो 1/, कितना होगा 18 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1/18 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 1। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 कोष्टक में ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 18। देखो माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, या अगर मान लो क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ माइनस से क्या होगा मल्टीपल होगा ना, तो जो माइनस होगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो 18 का वर्ग कितना होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, 1 प्लस 18 एक का माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 18 का माइनस का 18 कट जाएगा ना। अब जो बचा उसको उतारते हैं, ये बचा है 24 और कोष्टक में गुणा में है कितना 2x हो जाएगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना 24 दूना कितना होगा 48, पहले इसका 24 दूना 48x, ठीक है, बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, आइए प्लस किस में हो जाएगा, आइए प्लस 48x बराबर कितना हो गया 0 हो गया ना। इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब 324 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, कितने हिस्सों में तोड़ेंगे 2 हिस्सों में, कि घटा देते कितना आ जाए 48 और गुणा कर देते कितना आ जाए 300। तो ऐसा कोई नंबर बन रहा है बताओ, अगर ऐसा कोई नंबर बन रहा है तो बताओ। 324 को तोड़ते हैं, ये बना है एक्स स्क्वायर और एक्स कोष्टक में 54 माइनस 6 माइनस 324 बराबर का हो गया 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे x, तो ये होगा x प्लस 54, यहाँ से माइनस 6 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस कितना होगा 54 बराबर 0। x प्लस 54 x प्लस 54, ठीक है ना, दोनों सेम आया है, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे x प्लस 54, तो ये बच जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब यदि ठीक है x प्लस 54 बराबर 0 0 करेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस 54। देखो चाल तो कभी माइनस में हो नहीं सकता है, चाल कभी माइनस में हो गया इसका मतलब वो कहाँ चल रहा है, चाल चलेंगे रुक जाएंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं चलेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ देखोगे ये है x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया 6, तो चाल हमेशा वो प्लस होता है, तो 6 किमी प्रति का हो गया घंटा, यानी कि जो धारा की चाल है वो कितना है 6 किमी प्रति घंटा।